हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू एनालिस्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज ये 5वां लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मृदभांड की जानकारी। यानी कि पिछले के 4 वीडियो में हम लोगों ने इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा, जिसमें से पिछला वीडियो हम लोगों ने अभिलेख के बारे में पढ़ा था और ये वाला जो वीडियो है इसमें मृदभांड के बारे में बताया जाएगा और अगर टाइम बचा तो इसमें सिक्कों की भी चर्चा कर ली जाएगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं हम लोग मृदभांड की। तो चलिए देखिए, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। एक मिनट, देखिए, मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। यानी कि मिट्टी के बर्तन में आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे एक घड़ा भी बनाया जा सकता है मिट्टी का, और एक छोटी थाली और छोटे गिलास टाइप के बर्तन भी बनाए जा सकते हैं। तो वो सब किस में होंगे? मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड में आएंगे। तो देखिए, आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि मृदभांड जो है इसको मनुष्य का पहला रासायनिक आविष्कार माना जाता है। मृदभांड को मनुष्य का पहला रासायनिक आविष्कार माना जाता है और मृदभांड के जो अध्ययन के पिता हैं, यानी विश्व में मृदभांड के अध्ययन करने के पिता, वो फ्लिंडर को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्लिंडर को माना जाता है। और भारत में बात करें तो भारत में बीबी लाल, क्या नाम है? बीबी लाल, इनको मृदभांड के अध्ययन का जनक यानी पिता माना जाता है। और पुरातत्व के अध्ययन की दृष्टि से, पुरातत्व के अध्ययन की दृष्टि से मृदभांड को पुरातत्व के अध्ययन का वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है। और मृदभांड का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यानी पहला जो साक्ष्य है वह नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। यानी कि नवपाषाण काल के पहले मृदभांड का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है। और यह जो सबसे पहला साक्ष्य है यानी सबसे जो पुराना साक्ष्य है, यह चौपानी मांडू किसका है? चौपानी मांडू बेसिकली एक जगह है जो इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है। और आपको बता दें कि भारत में अगर बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा अगर मृदभांडों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मृदभांड के जो साक्ष्य हैं वो हस्तिनापुर में पाए गए हैं। और मृदभांड जो हैं इसके काल निर्धारण की एक विधि होती है। मृदभांड के काल निर्धारण यानी कि मृदभांड बेसिकली यह पता लगाने के लिए कि मृदभांड किस साल का है, यानी कि वह कितने साल पुराना है, यह पता करने के लिए एक विधि आजमाई जाती है जिसका नाम है थर्मोल्यूमिसेंस। क्या नाम है? थर्मोल्यूमिसेंस। ठीक है। और बता दें इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है कि इससे पहले यह कब पकाया गया था। क्या पता करा जाता है कि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक मिट्टी के बर्तन को गर्म करेंगे और फिर इस थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि से यह पता करेंगे इससे पहले यह बर्तन कब पकाया गया था। बेसिकली इसी तरह से मृदभांड का काल निर्धारण किया जाता है। और चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अब बात करेंगे मृदभांड के प्रकार की। किसकी बात करेंगे हम लोग? मृदभांड के प्रकार की। बेसिकली मृदभांड 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक तो हमारा है गैरिक मृदभांड संस्कृति। क्या है? गैरिक मृदभांड संस्कृति है, जिसे ऑकर कलर पोट्री क्या बोलते हैं? ऑकर बोलिए या फिर ऑचर बोलिए, कलर पोट्री, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं OCR।
OCP, क्या बोलते हैं? OCP, ठीक है, यानी गैरिक मृदभांड संस्कृति, OCP संस्कृति। और अगला आता है आपका काली लाल, यानी कि बेसिकली काली नहीं है, ये काले बोला जाता है, काले लाल मृदभांड संस्कृति, ब्लैक रेड वेयर कल्चर। वेयर मतलब भी बेसिकली क्या होता है? मृदभांड ही होता है। तो इसे शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ से BRW, क्या शॉर्टकट बन जाएगा इसका? BRW संस्कृति, BRW संस्कृति। और अगला है आपका चित्रित धूसर, क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। तो क्या होगा? PGW। ये क्या है आपका? OCP संस्कृति, BRW संस्कृति, PGW संस्कृति। और एक सबसे अंतिम में आता है आपका उत्तरी काले चमकदार मृदभांड संस्कृति। क्या है? उत्तरी काले चमकदार मृदभांड संस्कृति। और ये बेसिकली क्या नाम होगा इंग्लिश में? तो उत्तरी मतलब नॉर्थर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, क्या बोलते हैं इसे? देखिए और एक नाम बोला जाता है उत्तरी कृष्ण मार्जित, क्या बोलते हैं? उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड संस्कृति। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? NBPW, ये हुआ ना, NBPW संस्कृति, NBPW संस्कृति, ठीक है। यानी कि अब इसी 4 प्रकार का हम लोगों को मृदभांड पढ़ना है। चलिए इससे पहले आपको एक बात बता देते हैं, आगे बढ़ने से पहले। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो मृदभांड पढ़ने वाले हैं। देखिए बेसिकली हमें 3 कालों के मृदभांड मिलेंगे। कितने कालों के मिलेंगे? 3 काल के। एक तो होगा हमारा हड़प्पा सभ्यता का, क्या होगा? एक हड़प्पा होगा हमारा, और एक होगा हमारा वैदिक सभ्यता से, और एक होगा हमारा महाजनपद। ठीक है। एक देखिए हड़प्पा के आसपास के काल की हम मृदभांड की बात करेंगे, और उसी में एक होगा हमारा वैदिक काल में आ जाएगा, और एक और होगा जो कि महाजनपद काल में मिलेगा हमें, और उसमें से एक होगा जो कि इसमें और इसमें कॉमन पड़ जाएगा लगभग। ठीक है, चलिए तब आगे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? तो गैरिक चित्रित मृदभांड संस्कृति, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? गैरिक चित्रित मृदभांड संस्कृति। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑकर, क्या बोलना है? ऑकर कलर्ड पोट्री कल्चर, यानी OCP। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम लोग? OCP। ठीक है। तो बता दें कि इसकी जो खोज हुई थी 1950-51 में हुई थी। 1950-51 ईस्वी में हुआ क्या था कि बिसौली और राजापुर परसू, ये परसू नहीं है, ये परसू होना चाहिए। राजापुर परसू नाम से एक स्थान है। ये स्थान जो बिसौली है आपका बदायूं जिला में है,
और जो राजापुर परसू है ये बिजनौर वहाँ पर है। तो इन स्थानों पर खनन के दौरान इस संस्कृति की खोज की गई। किस संस्कृति को? गैरिक चित्रित मृदभांड संस्कृति की, गैरिक चित्रित मृदभांड संस्कृति की खोज की गई इन दो स्थानों से। और इसके नामकरण की बात करें तो बीबी लाल के द्वारा रखा गया। बीबी लाल, इनके द्वारा हस्तिनापुर उत्खनन से प्राप्त मृदभांडों के आधार पर इन्होंने इसका नाम रखा गैरिक चित्रित मृदभांड संस्कृति। ठीक है। और इसका जो काल निर्धारण पता लगाया गया तो कौन सी विधि द्वारा? थर्मोल्यूमिनेसेंस। ठीक है। इसका जो काल निर्धारण किया गया 2680 ईसा पूर्व से 1180 ईसा पूर्व तक। इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे यह किस काल में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए कौन सा है हमारे पास? OCP वाला है मृदभांड। इसका काल क्या बताया गया? 2680 से 1180 ईसा पूर्व की बात किया गया। ठीक है। अब देखिए जो आपका हड़प्पा काल है, कौन सा काल है? हड़प्पा काल। अगर हम लोग बात करें प्रारंभिक हड़प्पा काल की, प्रारंभिक हड़प्पा काल की बात करें हम लोग तो ये कब से कब तक माना जाता है? प्रारंभिक हड़प्पा काल आपका जो है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है आपका प्रारंभिक हड़प्पा काल। और परिपक्व की बात करें, परिपक्व हड़प्पा काल की बात करें तो यह कब से कब तक? परिपक्व हड़प्पा काल जो आपका था आप जानते हैं जैसा कि 2600 से 1900 BC तक। ठीक है। और आगे बात करें हम लोग फिर से कि जो अंतिम हड़प्पा का मतलब जो पतन के पश्चात, तो पतन के बाद की बात करें क्या बोल सकते हैं? उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा की बात की जाए तो इसका जो काल निर्धारण है वो कब से कब तक है? तो यह है आपका 1900 से लेकर 1300 तक, 1300 BC तक। ठीक है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, ये कौन सा सन है? 2680। 2680 तो 2680 बेसिकली किस में पढ़ना है? यहाँ देखिए 2600 है और 80 तो इसमें भी आएगा। और 1180 तक चला है तो 1180 किस में आएगा? 1900 से लेकर 1300 तक चलेगा। तो 1180 मतलब इसके बाद तक भी ये संस्कृति चलती रही, OCP वाली। ठीक है। तो आपको बता दें कि इसका जो काल आएगा किस किस के बीच में आएगा। तो बेसिकली आप क्या मानना, आप देखिए यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा क्योंकि 2680 ईसा पूर्व है तो कोई ज़्यादा 80 साल का ही गैप है। और यहाँ इस पूरे में आएगा यानी जो OCP प्रकार की संस्कृति है यह 2600 से लेकर 1300 वाले तक आएगा। यानी कि परिपक्व हड़प्पा काल में इसी प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे। और उत्तर हड़प्पा काल की बात करें तो उसमें भी इस प्रकार के मृदभांड प्रयोग किए जाते रहे थे। ठीक है। और आगे बात करें हम लोग कि अगला कौन सा है हमारा, तो इससे पहले अगले जाने से पहले आपको बता दें कि ये जो प्रकार है इसका गैरिक चित्रित मृदभांड, यही है ना नाम इसका, गैरिक चित्रित मृदभांड संस्कृति। इसके कुछ प्रमुख स्थलों की हम लोग बात कर लेते हैं। यानी कि
ये कहाँ कहाँ पर प्रमुख रूप से पाए गए हैं? तो सबसे पहले बता दें कि सहारनपुर, आप जानते हैं सहारनपुर कहाँ पे है, और मेरठ में हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आपको बताया गया सबसे ज़्यादा मृदभांड यहीं से प्राप्त हुए हैं। और बुलंदशहर का एक स्थान है लाल किला, बेसिकली यह दिल्ली वाला लाल किला नहीं है, बुलंदशहर में एक स्थान है लाल किला और बहादराबाद। क्या नाम है? लाल किला, बहादराबाद। और कौन सा स्थान है? तो अतिरंजी खेरा, यह भी एक जगह है। और अहिछत्र, अहिछत्र, ये सभी के सभी स्थान हैं जिनसे हमें गैरिक चित्रित मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। और जो आपका लाल किला है ये सबसे बड़ा स्थल है गैरिक चित्रित मृदभांड संस्कृति के लिए, सबसे बड़ा स्थल लाल किला है। और यूपी में बात करें तो बड़गांव, और हरियाणा में मिताथल, और राजस्थान में जोधपुरा और नोह। जोधपुरा और नोह, देखिए जो जोधपुरा है आपका बेसिकली जोधपुर नहीं है, जोधपुरा एक अलग से जिला है, एक अलग से स्थान है जोधपुरा, और नोह भी एक अलग से स्थान है। तो ये सब कुछ प्रमुख प्रमुख स्थान हैं, जिसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको बता देते हैं कि एक तो लाल किला है, अतिरंजी खेरा, हस्तिनापुर, और यूपी का बड़गांव, और राजस्थान का जोधपुरा और नूह, यही सब प्रमुख हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले मृदभांड जिसका नाम है काले व लाल मृदभांड। क्या नाम है उसका? काले व लाल मृदभांड, यानी इंग्लिश में क्या बोलना है? ब्लैक रेड वेयर कल्चर। ब्लैक रेड वेयर कल्चर, तो शॉर्ट में क्या बोलना है? BRW संस्कृति, BRW संस्कृति। तो इसके खोज की बात किया जाए तो इसकी खोज सर्वप्रथम 1960 के दशक में किया गया, 1960 के दशक में किया गया। और कहाँ से? अतिरंजी खेड़ा, बेसिकली ये वही जगह है जहाँ से लोहे की खोज की गई थी। अतिरंजी खेड़ा के उत्खनन के दौरान हुआ इसका खोज। और अथर्ववेद में बात किया जाए इसे कृष्ण लोहित का क्या नाम दिया गया है? कृष्ण लोहित मृदभांड कहा गया। और यह गैरिक बेसिकली गैरिक को लिखा गया। एक मिनट, देखिए यह गैरिक वह नहीं है बल्कि वह है। यह गैरिक व चित्रित, क्या है? गैरिक व चित्रित धूसर मृदभांड के मध्य की संस्कृति है। अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति क्या है। इसके अगला वाला जो संस्कृति है उसका नाम है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। तो बेसिकली ये क्या है? गैरिक और चित्रित के बीच की काल है। और देखिए काले व लाल मृदभांड जो है आपके, इससे प्रमुख स्थल हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखिए इससे जो प्रमुख स्थल हैं वो देखिए कालबाजी, इसको विभाजित कर दिया गया है शॉर्ट में। देखिए नवपाषाण काल के कौन कौन से स्थान हैं? नवपाषाण जहाँ से नवपाषाण काल के बर्तन मिले हैं मृदभांड। तो सबसे पहला आता है चिरांद। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में। और क्या है? पिकलीहल, चिरांद है, पिकलीहल है, ब्रह्मगिरी और नागार्जुन कोंडा। ये सभी के सभी स्थान किस काल से संबंध है? नवपाषाण काल से। और पूर्व हड़प्पा की बात करें यानी प्रारंभिक हड़प्पा की बात करें तो उसमें लोथल का नाम आता है। लोथल से मतलब प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिल जाते हैं। और परिपक्व हड़प्पा काल की बात करें तो सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर, इन स्थानों से साक्ष्य मिलते हैं। और मधुबनी,
सॉरी, ये मधुबनी नहीं होना चाहिए था। एक मिनट रुके। देखिए बेसिकली है क्या कि मध्य था, मध्य, ये होना चाहिए था मध्य। हुआ क्या कि मध्य गंगा में और चिरांद अभी ऊपर बताया गया, और पांडुराज और ढिब्बी, ये डिब्बी नहीं था ढिब्बी है, और ये राज जो है राजर है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। और ये सब स्थान जो हैं इन सब से हमें काले व लाल मृदभांड संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। और आगे कुछ प्रमुख स्थल हैं बता देता है, जिसमें देखिए नवदा टोली इनाम गांव है, और आहड़, आहड़ संस्कृति आप जानते हैं ये बेसिकली राजस्थान में है। आहड़ और गीलुंड ऐसे स्थान है। और कुछ जोरवे संस्कृति की बात करें तो चंदौली, आपका जो चंदौली है वहाँ से भी काले व लाल मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए इससे कुछ प्रमुख स्थल हैं, जिसमें से इसमें सबसे प्रमुख क्या है, आपका चिरांद है, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, नागार्जुन कुंडा, ये 4 प्रमुख हैं। और लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर याद कर लेना है आपको। और इसमें से ये नवदा टोली इनाम गाँव, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसकी आगे की बात करें तो जो हमारा आता है तीसरा प्रकार का, जो अगला है हमारा, जिसका नाम है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, जिसको बोलेंगे पेंटेड ग्रे कल्चर, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। सॉरी मिसप्रिंट हुआ है, वेयर नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे आप का होगा वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, जिसे शॉर्टकट में बोलना है PGW कल्चर। क्या बोलना है, PGW कल्चर, यानी PGW संस्कृति। अब देखिए इसकी बात करें तो यह बारीक मिट्टी के बनाए जाते थे, बारीक चिकनी मिट्टी, यानी कि ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के बनाए जाते थे और उच्च गुणवत्ता के, ये भी उच्च गुणवत्ता के बनाए जाते थे। और इसका जो प्रयोग होता है इसको बनाने के लिए, इसमें फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया गया था। उस समय इसको बनाने के लिए फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया गया था। इस कारण से इसका रंग ग्रे हो जाता था। क्या हो जाता था, ग्रे हो जाता था। और 1940 के दशक से पहले जब इसका खोज हुआ 1940 में, तो उस समय इसका कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं था। किंतु इसके कुछ समय बाद जब 1954 में बीबी लाल ने एक खोज किया, बीबी लाल ने क्या खोज किया तो आपको बता देते हैं कि 1954 में बेसिकली हुआ क्या, एक मिनट, टाइम देखिए ज़्यादा हो रहा है क्या। देखिए जो चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति थी, इसकी जो खोज था और उसकी बात करें तो 1940 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, 1940 के दशक में। और इसका जो प्रारंभिक महत्व था उसको समझा नहीं गया था। शुरू में इसको सब महत्व नहीं देते थे, लेकिन बाद में 1954 में जब बीबी लाल के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया तो इसके महत्व को बारीकी से समझा गया। और इसके जो काल निर्धारण की बात करें तो इसका काल निर्धारण जो है बेसिकली 1100 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित संस्कृति थी। इसका अर्थ क्या है आपको बताते हैं अभी। देखिए पहले हम खाली स्लाइड लेते हैं, एक मिल गया। देखिए आप जानते हैं वैदिक जो काल है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड था। एक है हमारा पूर्व वैदिक काल, सॉरी प्रारंभिक वैदिक काल बोलिए या आरंभिक वैदिक काल बोलिए आप, आरंभिक। और एक था हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसका जो काल है, समय काल है बेसिकली वो क्या क्या है,
तो इसका 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और इसका 1000 BC से लेकर 500 BC तक माना जाता था। तो आप देख पा रहे हैं कि जो चित्रधूसर मृदभांड था उसका काल क्या था, तो 1100 BC से लेकर 500 BC तक था। 500 BC, तो ये समय काल जो है वो किस में आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1000 है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पर देखिए 1000 से लेकर 500 की बात है, तो यह समय काल तो इसी में आएगा, उत्तर वैदिक काल में। तो उसका अर्थ यही समझाने का था। तो अब हम बात करेंगे प्रमुख स्थल। चित्रधूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो बात करें हम, तो हिमालय की तराई से, हिमालय की जो तराई है वहाँ से लेकर मालवा पठार तक, देखिए अगर ये मान लीजिए इंडिया है आपका, एक मिनट, देखिए हो गया। देखिए अब ये क्या है, हमारा इंडिया हो गया। अब देखिए प्रमुख जो स्थान है कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका जो स्थान है हिमालय की तराई, हिमालय की तराई देखिए, हिमालय ये वाला एरिया ये है, ये बेसिकली हिमालय का एरिया है। यहाँ से लेकर मालवा पठार इधर तक, मालवा पठार आपका इधर है यहाँ तक, और बहावलपुर जो है बेसिकली आपका पाकिस्तान में है। बहावलपुर एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ से लेकर के इलाहाबाद तक ये क्या है, एरिया विकसित है। इस एरिया में ये मृदभांड पाए गए हैं, इस एरिया में, ठीक है। यही वो एरिया है जिसमें मृदभांड पाए गए हैं। कौन से मृदभांड, चित्रधूसर मृदभांड। और इसके अन्य स्थलों की बात करें तो यूपी में आलमगीरपुर, यूपी में कौन सा स्थल है, आलमगीरपुर, और हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, ये भी एक प्रमुख स्थल है, और एक जखेड़ा प्रमुख स्थल है। आगे भी नीचे हम जखेड़ा की बात करेंगे। और एक अहिछत्र है आपका। और पंजाब में रोपड़ है, पंजाब में क्या है, रोपड़ है, दधेरी है और संघोल, ये प्रमुख स्थल हैं जो कि हड़प्पा काल में भी उपस्थित थे। और हरियाणा में आपका भगवानपुरा, इसकी भी चर्चा करेंगे, दौलतपुर और राजा कर्ण का टीला, कहीं टीला लिखता है और कहीं लिखता है राजा कर्ण का किला, तो उससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा। टीला का मतलब क्या है, एक ऊंची आकृति से संबंधित बात है ये, और कुछ भी नहीं। और बिहार में बात करें तो वैशाली, आप जानते हैं बिहार में वैशाली, और कश्मीर का मांडा, ये सब क्या है, प्रमुख स्थल हैं जहाँ से हमें मृदभांड पाए गए हैं, ये चित्रधूसर मृदभांड पाए गए हैं। और हस्तिनापुर से बात करें तो हस्तिनापुर जो स्थल है वहाँ पर कच्ची ईंट की बनी संरचनाएं पाई गई है। और भगवानपुरा की बात करें तो यहाँ पर पक्की ईंट से बने 13 कक्षों वाला बड़ा भवन मिला है। पक्की ईंट से बने 13 कक्षों वाला बड़ा भवन मिला है। और जो जखेड़ा है, अभी ऊपर से चर्चा की गई, तो जखेड़ा जो है यहाँ पर पक्की ईंट का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ पर नहर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले मृदभांड और अंतिम मृदभांड की, जिसका नाम है उत्तरी काली चमकीले
मृदभांड, क्या नाम है इसका? उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न ब्लैक पेंटेड वेयर कल्चर। नॉर्थर्न मतलब हो गया उत्तरी, ब्लैक मतलब काले, पेंटेड मतलब रंगीन यानी कि कलर किए हुए, और वेयर मतलब मृदभांड हो गया। शॉर्ट में क्या बोलना है? NBPW कल्चर, यानी NBPW संस्कृति के मृदभांड। तो इसकी बात करें तो यह देखिए सबसे उच्च गुणवत्ता वाला था। यह किस में था? सबसे उच्च गुणवत्ता वाला मृदभांड था, और इसका उत्खनन GR शर्मा ने किया था। इसका उत्खनन GR शर्मा ने करवाया। इसका जो काल निर्धारण है बेसिकली 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व और आगे बढ़ते हुए 100 ईसा पूर्व तक भी मान्य रहा। और इसकी बात की जाए तो यह बौद्ध काल, जैन काल, महाजनपद काल और मौर्य काल की समकालीन संस्कृति है। देखिए कैसे भी बताते हैं। आपको पता है कि जो महाजनपद काल है, जो आपका महाजनपद काल है, इसकी प्रारंभ अवस्था बात करें तो 600 ईसा पूर्व से शुरुआत हुआ। 600 ईसा पूर्व से शुरुआत होकर कहाँ तक चला? ये आगे चलता हुआ यह सातवाहन काल, वहाँ तक चलता रहा। तो सातवाहन काल बेसिकली आपका क्या कब था? तो यह 100, 200, 300 ईस्वी तक चला। 100 से लेकर 300 ईस्वी तक के आसपास चला। तो यहाँ पर हम लोग 100 ईसा पूर्व तक ही यह संस्कृति चलती रही। तो बेसिकली 600 से लेकर 100 ईसा पूर्व इसी में आ जाएगा, महाजनपद काल के अंदर में ही आ जाएगा। इसी तरह आगे इससे प्रमुख स्थल की बात करें, इससे संबंधित प्रमुख स्थल तो है यूपी में हस्तिनापुर, अतिरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और श्रावस्ती, ये प्रमुख स्थल हैं। और हरियाणा में जो है दौलतपुर और राजाकर्ण का टीला है। राजस्थान में बेराट, जोधपुरा और नूह, इन स्थलों की पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो बेसिकली उन्हीं स्थलों पर ये फिर से इस प्रकार के भी मृदभांड मिले हैं। और बिहार का वैशाली और पटना, पंजाब का रोपड़, ये सभी क्या है? प्रमुख स्थल हैं। और एक मिनट टाइम देखते हैं कितना हुआ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए लगभग 33 मिनट हो गया, इसलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिक्कों का अध्ययन। लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा या 15 मिनट का, तो एक छोटा वीडियो होने वाला है, इसलिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक टाटा, गुड बाय, टेक केयर।